हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम न्यू चैप्टर देख रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। सो क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ रूल्स बता देता हूँ कि ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो एप्लीकेशन अप्लाई करते समय आपको पता होना चाहिए कि लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, प्लस जो कर्व है किस टाइप का कर्व है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, या एलिप्स है, या फिर सर्कल है। ठीक है, या इंटरसेक्शन टाइप का क्वेश्चन है कि लाइन और कर्व के बीच में इंटरसेक्शन है, या कर्व और कर्व के बीच में इंटरसेक्शन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले आपको क्या करना होगा कि क्वेश्चन में कर्व को आइडेंटिफाई करना होगा। कई बार किसी क्वेश्चन में कर्व का नाम दिया नहीं होता। ठीक है, तो आपको बेसिक में रूल्स जो है पता होना चाहिए कि इलिप्स का जो कर्व होता है, ठीक है, वो क्या होता है, या कोई पैराबोला दिया है उसका कर्व आपको याद होना चाहिए। ठीक है, या पहले आप इसके पहले की क्लास में देखे होंगे तो आपको याद होगा। ठीक है, जैसे यहाँ सर्कल का कर्व फॉर्मूला दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। कहीं कहीं पर ऐसा डायरेक्ट किसी भी कर्व या किसी ज्योमेट्री का नाम ऐसा गिवन नहीं रहेगा, आपको आइडेंटिफाई करना होता है। सो पहला क्वेश्चन मैं यहाँ कर रहा हूँ, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पर हम बात करेंगे कि इस इक्वेशन को जब स्टैंडर्ड जो सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर से जब कंपेयर करेंगे, सो इससे कंपेयर करने में पता चल रहा है कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, दैट मीन्स आर इज इक्वल टू प्लस माइनस ए है। ठीक है, रेडियस मिल गई यहाँ से। अब बात आती है सेंटर की, तो सेंटर यहाँ दिख रहा है हमको कि एच और के की जो वैल्यू है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू है यहाँ पर 0 0 है। दैट मीन्स ये जो सर्कल बन रहा है इसका जो सेंटर है ये ओरिजिन है। ओरिजिन दैट मीन्स 0 0 ऑर्डिनेट जहाँ पर होता है एक्स और वाई का। सो रेडियस की वैल्यू यहाँ पर प्लस ए है। सो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, यहाँ पर कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ए 0 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस ए एंड 0। तो सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं एक। ठीक है, सर्कल थोड़ा सा, ठीक है, ये सर्कल हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर जो ऑर्डिनेट होंगे 0 एंड माइनस ए, एंड यहाँ पर कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 एंड प्लस ए। ये जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस है पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड, एक्स डेस वाई का पॉजिटिव साइड है और ये वाई का नेगेटिव साइड। अब यहाँ पर बात आती है कि सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है। सर्कल जो है 4 पार्ट में आपको दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, किसी एक पार्ट का एरिया फाइंड आउट करके 4 से मल्टीप्लाई करके पूरे सर्कल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर एक पार्ट, इसको फर्स्ट पार्ट ले रहा हूँ। ठीक है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। सो एरिया फाइंड आउट करने में हम जब डेफिनिट इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे, हम किसका यूज़ करेंगे, डेफिनिट इंटीग्रेशन। और इंटीग्रल्स। सो डेफिनेट इंटीग्रल्स का जब यूज़ होगा तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी भी एरिया को एलिमेंट्री पार्ट कंसीडर करके उस एलिमेंट्री पार्ट से हम कंप्लीट एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। सो पैरेलल टू द वाई एक्सिस यहाँ पर डी एक्स लेंथ का एक एलिमेंट्री पार्ट है, जिसकी जो एलिमेंट्री जो लेंथ है ये है डी एक्स है। ठीक है, और यहाँ से जो इसका जो लेंथ है अलोंग दी वाई एक्सिस है तो वाई। सो एरिया हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर लिमिट हमारे पास हो गया है x इज इक्वल टू 0 सेंटर पे है, और यहाँ पर जो लिमिट है x इज इक्वल टू a। सो यहाँ पर x के अलोंग लिमिट मिल गई है। सो इस लिमिट का यूज़ करके हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। सो एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 4 इंटू 0 टू a y इंटू डी एक्स। ठीक है, y इंटू डी एक्स क्यों है, क्योंकि यहाँ पर x की लिमिट लिखे हैं। ठीक है, एलिमेंट्री पार्ट जो है वो है डी एक्स लेंथ का। आप चाहें तो एलिमेंट्री पार्ट को पैरेलल टू द एक्स एक्सिस भी कंसीडर कर सकते हैं। सो वहाँ पर जो इक्वेशन हो जाएगी x इंटू डी वाई। ठीक है, बाकी सेम प्रोसीजर रहेगी। एलिमेंट्री पार्ट हमने ये लिए हैं। अब अगर आपको पैरेलल टू द एक्स एक्सिस लेना है तो एलिमेंट्री पार्ट ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो उस मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो y की वैल्यू यहाँ पर निकालना होगा। सो y की वैल्यू इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है इसको फर्स्ट नंबर दे सकते हैं। इस इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो टेकिंग द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द
वाई, सो 0 टू ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये डायरेक्ट फार्मूला होता है। अगर आपको फार्मूला वाले मेथड से नहीं बनाना है तो एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा कंसिडर करके थीटा के रिस्पेक्ट में आपको इसको कन्वर्ट करके सॉल्व करना है। सो डायरेक्ट फार्मूला मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ 4 इंटू, इसका फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू होता है हाफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। सो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1/2 एक्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। इस फार्मूला का यूज़ करना है। फार्मूला थोड़ा सा लंबा है, याद रखना पड़ेगा आपको। अगर फार्मूला यूज़ नहीं करना है बाय द वे तो आपको सिंप्लीफाई करना है इसको। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन में एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा और या फिर एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा कंसीडर करके ही इसको सॉल्व किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिमिट जो है हमारी 0 टू ए है, सो वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 1/2 अपर लिमिट पुट करेंगे ए इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स ए बाई ए माइनस, यहाँ पर जब जीरो पुट करेंगे ये पूरा जीरो हो जाएगा, यहाँ भी जीरो पुट करेंगे ये वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। सो लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर। सो इसके बाद हम देखते हैं जो वैल्यू हमारे पास आएगी एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 4 इंटू, यहाँ पर देखेंगे 1/2 ए, ये जो वैल्यू है जीरो हो जाएगी, 0 इंटू दिस ये भी जीरो हो जाएगा। मतलब वैल्यू कौन सी बच रही है हमारे पास, सिर्फ ये वाली वैल्यू बच रही है। क्या बच रहा है 4 इंटू 1/2 इंटू ए स्क्वायर साइन इनवर्स ए बाय ए से ए कैंसिल हो जाएगा एंड ए बाय ए जो है 1 हो जाएगा। सो साइन इनवर्स 1 दैट मीन्स π/2। सो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर इंटू π/2। सो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल कर देंगे। सो फाइनल जो हमारा एरिया आ रहा है πa²। ठीक है, सो एरिया ऑफ द सर्कल